नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का न्यूज मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मॉनसून तो आज लौट गया है। अब पूरे भारत से मॉनसूनी हवाएं चलना बंद हो गई हैं और अब जो बारिश होगी वो अलग-अलग सिस्टमों के कारण होगी। मॉनसून की इस रिदम, उस लय के कारण नहीं होगी जो लगातार 4 महीने तक बनती है और मॉनसून के वापस होने तक लगातार जारी रहती है। तो फिलहाल अब नॉर्थ ईस्ट मॉनसून का इंतजार देश में हो रहा है। उत्तर भारत में डब्ल्यूडी के प्रभाव से बारिश होगी और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में दो मौसमी सिस्टम बन रहे हैं। उनके चलते देश के कई हिस्सों पर मौसम प्रभावित हो सकता है। बीते 24 घंटों में कितनी वर्षा रिकॉर्ड की गई है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। और अब मैं आपको बता दूं, कल भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि अगले 24 घंटों के दौरान हो सकता है कि 20 शहर भी ऐसे न हो जहां पर बारिश रिकॉर्ड की जाए। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर टोटल बारिश जो रिकॉर्ड की गई है कुछ भी, वो 18 शहरों में रिकॉर्ड की गई है। उसके बाद जीरो है आंकड़ा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश जो रिकॉर्ड की गई, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश के शहर में 28 मिलीमीटर, हटबे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का आइलैंड 21 मिलीमीटर, लॉन्ग आइलैंड भी अंडमान निकोबार 13, पोर्ट ब्लेयर 11, डिब्रूगढ़ मोहनबाड़ी 8, मिनिकॉय 7, वर्धा 7 और अलपुझा 6, गोपालपुर में 2, मायाबंदर में 2 मिलीमीटर बारिश हुई है, पुनालुर में 2 मिलीमीटर, अगाथी में 1 और पुणे में 1 मिलीमीटर। कोचीन, नागपुर, सोनेगांव, परभणी, तूतीकोरिन इन भागों में और सतारा में मामूली वर्षा रिकॉर्ड की गई। बूंदाबांदी, हल्की बारिश हुई है। बाकी जगहों पर देश में मौसम शुष्क रहा है। और अब अगले 10 दिनों का प्रोजेक्शन देख लेते हैं, क्योंकि जब ये सिस्टम यहाँ पर अरब सागर में बन रहा है, इंडिकेशन ईसीएमडब्ल्यूएफओ या जीएफएस अब इसको पश्चिम की तरफ ही ले जा रहे हैं। जीएफएस पहले इसको यहाँ पर दिखा रहा था, आपने देखा होगा, गुजरात की तरफ, लेकिन अब धीरे धीरे करके ये ओमान की तरफ दिखा रहा है और ईसीएमडब्ल्यूएफ इसको यमन की तरफ लेकर जा रहा है। यमन यानी अफ्रीका, और अफ्रीका ही है, चाहे यमन जाए या ओमान। ये रहा यमन का क्षेत्र, ये रहा ओमान का क्षेत्र। तो इन्हीं दोनों देशों में से किसी एक पर ये लैंडफॉल कर सकता है और हिट कर सकता है। इन जगहों पर अगर साइक्लोन बना ये तो इन जगहों पर तबाही मचा सकता है और साइक्लोन बनने की संभावना प्रबल इसलिए दिख रही क्योंकि यहाँ पर एमजेओ है और इंडियन ओशन डायपोल यहाँ पर पॉजिटिव फेज में है। तो इसकी वजह से सपोर्ट इसको मिल रहा है। हो सकता है कि साइक्लोन का प्रभाव ये ले आए, साइक्लोन के प्रभाव में पहुंचे। इस बीच अगले 10 दिनों के दौरान केरल में कई जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है और तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। नॉर्थ ईस्ट मानसून भी इसी दौरान अगले 2-3 दिनों 4 दिनों के दौरान यहाँ पर सेट हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स यानी उत्तर पूर्वी हवाएं यहाँ पर लगातार चलनी शुरू हो चुकी हैं और इन हवाओं के कारण ही नॉर्थ ईस्ट मानसून का यहाँ पर आगाज होता है, आगमन होता है। और कह सकते हैं कि समय से आगमन हो जाएगा। 20 अक्टूबर के आसपास इसका आगमन होता है, तो 22-23 अक्टूबर 24 अक्टूबर को अगर आ गया तो सामान्य समय माना जाएगा। लेकिन इसका जो आगमन का समय है, आगमन के समय इसका परफॉर्मेंस है, वो कमजोर रहने वाला है। इससे संकेत है बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है उसके साइक्लोन बनने की संभावना कम है। लेकिन ये सिस्टम, अगर हम ईसीएमडब्ल्यूएफ को देखें तो ये सिस्टम हो सकता है कि भारत के तटों से होकर के पैरेलली उत्तर की तरफ आगे मूव करे। और अगर ये इस तरह से मूवमेंट इसका होता है तो तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार, पूर्वोत्तर भारत, इन भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। अगर यही सिस्टम ऊपर की तरफ नहीं गया, अगर इसने लैंडफॉल किया और आगे अंदर की तरफ गया, मान लीजिए डिप्रेशन भी बना, तो साइक्लोन से 1 कदम 2 कदम पीछे ही रहेगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं रहेगा। तो ऐसे में ये जब अगर ओडिशा से अंदर की तरफ गया, आंध्र प्रदेश के अंदर की तरफ गया, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक तमाम जगहों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। लेकिन अभी इसमें समय है। अपडेट करेंगे आपको अगले बुलेटिन्स में, बने रहिएगा मेरे साथ। और इधर उत्तर भारत के भागों पर एक के बाद एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभों के आने का क्रम 10 दिनों के दौरान रहेगा। छिटपुट बारिश कश्मीर से लेकर गुलमर्ग, अनंतनाग और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर शिमला और इधर पंतनगर, मसूरी तक कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। मैदानी इलाकों में पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती रीजन पर कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिएगा मेरे साथ। अपडेट करूंगा बदलावों के बारे में और कैसी लगती हैं ये जानकारियां, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।